हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर अपना एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर था उसके बारे में हमारी बात जो है वो रनिंग थी। स्टूडेंट्स, लास्ट में आपने क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म से रिलेटेड जो बात थी वो आपने पढ़ी थी। आज जो अपना ये पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट जो है वो अपना है क्लोरोफॉर्म्स केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोफॉर्म की केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमें आज बात करनी है। ठीक है, कहने का मतलब जो ट्राई हैलाइड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करनी है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अपना जो मैं बता दूं आपको, एल्किल हैलाइड के अंदर जैसे एक रिएक्शन करवाने के बाद दूसरी रिएक्शन ये बोल करके छोड़ी जा रही है कि ये आपका एज ए होमवर्क रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया कि कोई भी रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग होती है। तो स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो इम्पोर्टेंट मैटर है इस चैप्टर का, एल्किल हैलाइड वाले का, वो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो आपको सारा बोर्ड पे यानी वीडियोज के पार्ट में करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर एक आधी रिएक्शन अगर बीच में छूट जाती है तो उसका खुद आप प्रयास किया करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग करने का। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दिया करो। कुछ स्टूडेंट्स के ये आए थे कि सर आपने 5 रिएक्शन है वहाँ पर 3 ही करवाई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जहाँ पर जो तरीका बताया हुआ आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो तरीका बताया हुआ है, वो अगर तरीका अगर आपका नहीं बैठ रहा उस रिएक्शन के अंदर, तो आप उस टॉपिक को जो है लिख के भेजो मेरे को। वो टॉपिक आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाया जाएगा, ये बोल के कि हाँ ये जो डाउट है मेरे पास आया था कमेंट बॉक्स के अंदर, तो ये आप इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो बात ये थी स्टूडेंट कि क्लोरोफॉर्म के अंदर कुछ रिएक्शन, हाँ बिल्कुल लगभग बच्चों ने मेरे को रिएक्शन करके भेजी है। ठीक है, अब किसी का डाउट नहीं आता, ठीक है, आप इसका तो मतलब आप घर पे पढ़ते नहीं, बात तो वही हुई। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो अपना टॉपिक है क्लोरोफॉर्म्स केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले यहाँ पर एक बात बताई गई है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एक प्रकार का पॉइजनाइज्ड होता है, यानी एक जहरीला होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म को अगर आप जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं कि रुमाल पर डालकर किसी को सुंघाया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, बेहोशी की दवा के लिए भी क्लोरोफॉर्म यूज होता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है उसकी हम बात करें कि क्लोरोफॉर्म के अंदर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के अंदर ऐसा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को जैसे आप इस एटमॉस्फेयर में लाते हो, क्लोरोफॉर्म जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा, एग्जांपल के लिए ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, रिएक्शन जैसे क्लोरोफॉर्म इस एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा, ठीक है, वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर में आती है तो उसका ऑक्सीडेशन ही होता है, क्योंकि अपनी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हाथों हाथ रिएक्ट करती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की रिएक्शन इसके साथ करवाई जाए, यानी क्वेश्चन बन गया, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होगा, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहां पर तो अगर इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चांसेस देखें, ठीक है, तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। ठीक है, और यहां पर देखें, यहां पर कनेक्शन किस टाइप से है, यहां पर जो Cl है वो इस H के साथ निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अटैक, ऑक्सीजन का जो अटैक है वो कहाँ होगा, Cl और कार्बन पे होगा। किस पे होगा, Cl और कार्बन पे होगा। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, ये रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है तो वहाँ पर कभी
H2O का फॉर्मेशन नहीं होता। आप सोच रहे हो कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दें H2, लाइट की प्रेजेंस में कभी भी H2O नहीं बनता। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये H और ये Cl, ये H और ये Cl क्या बना लेंगे? HCl। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। यहाँ से H हटा, यहाँ से भी H हटा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक एक Cl यहाँ से निकल चुका है, तो आपके पास क्या बनेगा? C तो पड़ा है, COCl2, COCl2, COCl2। कितने COCl2? 2। इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको कहते हैं फोस्जीन। क्या कहते हैं? फोस्जीन। ऐसे इसका मैं लिख दूं पूरा, इसका नाम हो जाएगा फोस्जीन, जो कि एक जहरीली गैस है क्लोरीन की। परीक्षा में क्वेश्चन आता है क्लोरीन की एक जहरीली गैस का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो फोस्जीन। जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाता है? फोस्जीन बन जाता है, और फोस्जीन जो है जहरीला काम करती है और वो बेहोश कर देती है। अगर ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म किसी को सुंघा दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें, इसी फॉर्म में आगे बात करेंगे। अगर द स्मॉल अमाउंट ऑफ, देखें एक बार मेरी बात सुने, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ 1% एथिल, अगर ethyl bottle of chloro, this reactive is a phosgene that may be formed during storage the non-toxic harmless diethyl carbonate. It's completely enough to protect air and sunlight. इससे एयर और सनलाइट से बचाया जाता है। अगर इस जहर को बनने से रोकने के लिए क्या करते हैं? अब पता है क्लोरोफॉर्म जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी एक जहरीली गैस बनाएगी, तो हो सकता है डेथ भी हो जाए किसी की, हाथों हाथ डेथ, हम उसको बेहोशी के इरादे से तो क्लोरोफॉर्म सुंघाएं और उसकी डेथ हो जाए। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म है उसके अंदर ये जहरीला पदार्थ नहीं बने, इसलिए क्लोरोफॉर्म के जो फोस्जीन है ना, मेरा मतलब ऑक्सीडेशन से ये बनी, फोस्जीन के अंदर डाईएथिल ईथर मिला दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, क्लोरोफॉर्म के अंदर ऑक्सीजन गई तो क्या बन गया? कार्बोनिल क्लोराइड। आप उसके अंदर एथिल एल्कोहल डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? एथिल एल्कोहल। तो ये फोस्जीन है वो एथिल एल्कोहल से रिएक्शन कर लेगी। किससे रिएक्शन कर लेगी? एथिल एल्कोहल से रिएक्शन कर लेगी। ध्यान दीजिए, अब जैसे क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन ऐड हुई, हमने बोतल खोली, हाथों हाथ ऑक्सीजन चली जाएगी, वो बन गया वहां पर क्या? फोस्जीन बन जाएगी। अब वो फोस्जीन जो है, फोस्जीन हो गया जहर, जहर से किसी की जान भी जा सकती है, तो हम क्या करेंगे? उस बोतल में, उसको हमने बोतल को खोला तो उसके अंदर ऑक्सीजन चली गई, यानी अब वो क्लोरोफॉर्म है वो किस में चेंज हो गया? फोस्जीन में। अब हम इस फोस्जीन का जहरीलापन मिटाने के लिए इसमें डालेंगे हम एथिल एल्कोहल। तो बेटा जो फोस्जीन बनी है ना आपके पास, ये फोस्जीन का फॉर्मूला है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? C2H5OH, हमने एथिल एल्कोहल डाल दिया। तो एथिल एल्कोहल फोस्जीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। कैसे? देखो एक बार, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक ही बात है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। C2H5 के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, क्या लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल, और इस C2H5OH को मैं ऐसे लिखता हूं, ले लिए मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, H पे प्लस Cl पे माइनस, H पे प्लस Cl पे माइनस, तो ये H और ये Cl, ये H और ये Cl, 2HCl, क्या बन गया? 2HCl। तो बनेगा क्या? देखें, 2 C2H5 तो ऐसे ही पड़े हैं, C2H5, 2 C2H5 तो ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है, ये O यहाँ पे मिल जाएगा, हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये O है, ये O मिले हुए हैं 2, C2H5 के साथ 2 O मिले हुए हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मिलेंगे किससे? C से, और C के साथ एक जो है वो डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, ये 2 बॉन्ड वहाँ ऑक्सीजन के साथ बन जाएंगे। इसका जो नाम है वो है एथिल कार्बोनेट।
क्या नाम है? एथिल कार्बोनेट। अब जो आप क्लोरोफॉर्म सुंघाओगे, एथिल कार्बोनेट क्या करता है? इस जहरीली गैस को बेहोशी की दवा में कन्वर्ट कर देता है। तो क्लोरोफॉर्म, अपने यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म आता है ना सुंघाने के लिए और बेहोश करने के लिए, उस क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या मिलाया हुआ होता है? एथिल एल्कोहल मिलाया होता है। तो वो क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोफॉर्म की जो फोस्जीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एथिल कार्बोनेट में, जो केवल बेहोशी तक सीमित रख देती है इस दवाई को, ठीक है, न कि पॉइजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पहला केमिकल जो प्रॉपर्टीज थी क्लोरोफॉर्म की वो ये थी। आगे की बात करें, आगे चलते हैं इसी फॉर्म में। उसके बाद है आगे कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन से क्या होता है? ये एसीटोन, इसके साथ क्लोरोफॉर्म, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म की पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करना क्या है? यहाँ पर करना क्या है? ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ निकलने के चांसेज नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस क्लोरोफॉर्म को, ध्यान दीजिए इन दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी ज़्यादा है तो इस पे माइनस इस पे प्लस, और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इस पे माइनस इस पे प्लस, यहाँ पर बात करें तो इस पे माइनस इस पे प्लस, ठीक है। ये तो एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर तो अटैक हो भी नहीं सकता, तो ये प्लस वाला जुड़ेगा O के ऊपर, ठीक है। तो क्या कंडीशन? CH3 CCH3 ये तो जुड़ा हुआ है ऐसे ही, O के ऊपर H जुड़ेगा तो ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। अब बचा क्या? CCl3, वो यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? ठीक है, इसका नाम है क्लोरेटोन। क्या नाम है? क्लोरेटोन। इसका IUPAC जो नाम है, इसका IUPAC नेम जो है वो आप मेरे को रिकॉल करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आप मेरे को जो है वो आप मेरे को बताओगे कि किस टाइप से इसको IUPAC नेम कर सकते हैं। IUPAC नेम में क्या, एक हिंट दे दूं मैं, आप सीधी श्रृंखला के अंदर, सीधी चेन के अंदर, एक लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इसको लिख सकते हो, उसके बाद IUPAC नेम और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाई जाती है? क्लोरेटोन बनता है। क्या बनता है? क्लोरेटोन बनता है। और क्लोरेटोन का यूज कहाँ होता है, कोई बता सकता है? क्लोरेटोन एक प्रकार का क्या है? क्लोरेटोन का यूज कहाँ होता है? हाइपोटोन। हाइपोटोन यानी नींद की दवाई के अंदर। नींद की दवाई के अंदर किसका यूज होता है? क्लोरेटोन को। नींद की जो गोलियां हैं निंद्राकारी, उनको बोला जाता है हाइपोटोन। निंद्राकारी के रूप में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है। आगे की बात करें, आगे यहाँ पर दे रखा है कि रिएक्शन करवा, नाइट्रेशन। आगे का टॉपिक है नाइट्रेशन, यानी रिएक्ट, नाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म ये रहा और नाइट्रिक एसिड ये रहा। रिएक्शन करवाते हैं, किस टाइप से होगी? थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। CHCl3 OHNO2, मैंने HNO3 को ऐसे लिख दिया, OH पे माइनस, NO2 पे प्लस, H पे प्लस, Cl पे माइनस, इस C पर भी माइनस। तो कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये H OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2। क्या बना लेगा? H2। और क्या हो जाएगा? CCl3NO2, CCl3NO2। इसका नाम जो है वो क्या है?
क्लोरोप्रीन। क्या नाम है? क्लोरोप्रीन। इसका आईयूपीएसी नाम भी आप मेरे को क्या करोगे? रिकॉल करोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे को बताओगे। क्लोरोप्रीन, जिसका यूज होता है बैटल गैस के अंदर। कहाँ होता है? बैटल गैस के अंदर, वार गैस के रूप में, युद्ध गैस के रूप में। वार होता है वहाँ पर इस गैस का यूज होता है। धुएं जैसा आपने कोई केमिकल देखा होगा वार वगैरह में, ठीक है, तो इसका यूज होता है बैटल गैस के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगले पॉइंट में मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा। एक हाफमान कार्बिल-एमीन रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उसकी। आज के लिए मैं इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। इसका सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।